हेलो, आई एम गायत्री जसवाल और आज का टॉपिक है क्रॉपिंग पैटर्न, जिसमें हम पहला पढ़ेंगे मिक्स क्रॉपिंग क्या होता है और इसके एडवांटेज। तो अगर आपने मेरा इससे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, मैंने फर्स्ट चैप्टर इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स का मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, जिसमें मैंने इसमें फार्मिंग के बारे में बताया है, इम्प्रूवमेंट इन यील्ड और क्रॉपिंग पैटर्न मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। मैंने इसमें वीडियो आपने अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाएं, इस प्लेलिस्ट को देखें और इस प्लेलिस्ट में सारे वीडियो हैं, आप उनको देख सकते हैं। और कोई भी टॉपिक अगर आपको समझना है, मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया, आप उसे जाइए देखिए। और स्टार्ट करते हैं आज। आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज का टॉपिक है मिक्स क्रॉपिंग और एडवांटेज ऑफ मिक्स क्रॉपिंग। तो मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से बता दूंगी कि ये मिक्स क्रॉपिंग क्या होता है बिना टाइम वेस्ट किए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ये क्रॉपिंग पैटर्न क्या होते हैं। देयर आर मॉडल ऑफ राइजिंग क्रॉप विच हैव टू ऑब्टेनिंग मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम द सेम पीस ऑफ लैंड, रिड्यूस रिस्क ऑफ क्रॉप फेल्यूर, डिसीज़ एंड इन्फेक्शन। इसमें ये कह रहा है ये ऐसा क्रॉपिंग पैटर्न मॉडल है जिसमें हमें कम से कम रिस्क के जो फार्मर होते हैं उन्हें फसल उगाने के लिए कम से कम रिस्क लेना पड़े, और इसमें हम डिसीज़ के बारे में, इसके इन्फेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये क्रॉपिंग पैटर्न जो होते हैं वो मैक्सिमम 3 टाइप्स के होते हैं। मिक्स क्रॉपिंग होता है, इंटर क्रॉपिंग होता है और क्रॉप रोटेशन, और ये तीनों मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे मिक्स क्रॉपिंग क्या होती है। फार्मिंग इज़ एन एग्रीकल्चर प्रोसेस ऑफ हार्नेसिंग सोलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक प्रोटेक्शन। इसमें ये बता रहा है जो फार्मिंग है, जो हम खेती करते हैं एग्रीकल्चर का, वो एक तरह का सोलर एनर्जी है जिसमें इकोनॉमिक प्रोड्यूस होता है, मतलब कि हमारी जो इकोनॉमिक स्थिति है वो अच्छी होती है। अगर जब फसल उगेंगे उसे किसान बेचेगा तभी उसे पैसा मिलेगा, जिससे वो खुश रहेगा और उसके सारे काम हो जाएंगे। तो ये क्रॉप जो इकोनॉमिक में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है और हमारा देश आगे जाएगा। जब फसल उगेंगी तो उसे लोग खरीदेंगे लोग, तो फिर वो आगे देश विदेश हर जगह एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट होगा और हमारी देश की इकोनॉमिक बहुत बड़ी। इसीलिए सब लोग कहते हैं अगर किसान खुश रहेगा तो हमारा पूरा देश खुश रहेगा। तो हमें फार्मर को हमेशा अपने से बड़ा समझना चाहिए, वो बड़े ही होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेहनत जो है वो हमारे किसान फार्मर्स ही करते हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं द इंडियन फार्मर डिपेंड अ ग्रेट डील ऑन मानसून रेन। इसमें ये बता रहे हैं जो इंडियन फार्मर, भारतीय किसान हैं, वो डिपेंड होते हैं मानसून के पानी में, ठीक है। जिसमें मानसून जो कभी वेरी हैवी रेन, बहुत ज़्यादा पानी बरसने लगते हैं तो बाढ़ की स्थिति बन जाती है, और सम टाइम ड्राई, कभी बारिश ही नहीं होते हैं, जिससे किसानों को बहुत नुकसान होता है उनके फसलों को। तो इसके लिए मिक्स क्रॉपिंग जो है वो एक अच्छा उपयोगी माना गया है। एंड नेक्स्ट है, इसमें बताया गया है द रिस्क ऑफ ग्रोइंग स्पेशलाइज्ड क्रॉप, दे प्रेफर अ फार्मिंग सिस्टम कॉल्ड मिक्स क्रॉपिंग। और मैं एकदम सिंपल लाइन में आपको मिक्स क्रॉपिंग बताना चाहती हूँ कि आखिर इसमें तो बहुत लेंदी दिया है और बहुत कुछ दिया हुआ है। मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं सिंपल से आपको बता दूं कि आखिर ये मिक्स क्रॉपिंग क्या होते हैं। मिक्स क्रॉपिंग वो है जो इसमें बताया गया है व्हेन 2 और मोर क्रॉप्स आर ग्रोइंग ऑन द सेम लैंड। ये बहुत इजी है मिक्स क्रॉपिंग को एक लाइन में लिखने और बताने के लिए। अगर कोई आपको पूछे मिक्स क्रॉपिंग क्या होता है तो आप बस एक लाइन बता दीजिए, व्हेन 2 और मोर क्रॉप आर ग्रोइंग ऑन सेम लैंड सिमल्टेनियसली इज नोन एज मिक्स क्रॉप। मतलब कि ऐसी फसल जिसे हम एक फील्ड, एक लैंड में 2 या 2 से ज़्यादा फसल को उगा सके, उसे हम मिक्स क्रॉपिंग करते हैं। एक ही फील्ड में जहाँ पे हम वीट, मतलब कि गेहूँ भी उगा सकें, जहाँ पे हम सब्जियाँ भी उगा सकें, जिस खेत में हम अलग अलग सीज़न के हिसाब से अलग अलग फसल उगा सकें, उसे हम मिक्स क्रॉपिंग करते हैं, ठीक है। इसमें केवल 2 एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे वीट और ग्राम, ठीक है। लेकिन इसमें हम सब्जियां भी जिस खेत में उगा सकें, जिस खेत में हम वीट भी उगा सकें, और जिस खेत में हम
चना, दाल, गेहूँ ये सब उगा सकें, वो उसे हम मिक्स फार्मिंग में ले आते हैं। ठीक है, बस ये सिंपल सा मिक्स फार्मिंग क्या होते हैं। ठीक है, तो आप बस एक लाइन में बता दीजिएगा, 2 और मोर क्रॉप आर ग्रोइंग ऑन द सेम लैंड सिमिल्टेनियसली नोन एज मिक्स क्रॉपिंग। एग्जाम्पल में आप वीट और ग्राम दे दीजिएगा। एंड नेक्स्ट अब हम पूरे टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। और यहाँ पे मैं आपको कुछ क्रॉप कॉम्बिनेशन बताने जा रही हूँ, क्रॉप कॉम्बिनेशन जो यूज़ करते हैं मिक्स क्रॉपिंग में। इन इंडिया द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ क्रॉपिंग यूज द फार्मर्स इन मिक्स क्रॉपिंग, जिसमें आपका आ जाता है मेज़, उड़द बीन, सेकंड नंबर पे कॉटन मूंग बीन आ जाता है, थर्ड नंबर में ग्राउंड नट, सनफ्लावर, फोर्थ नंबर पे सरगम, पिजन पी, फिफ्थ नंबर पे आ जाता है आपका वीट, चिकपी एंड सिक्स नंबर पे आ जाता है बैरली, चिकपी एंड 7 नंबर पे आ जाता है आपका वीट एंड मस्टर्ड। ये सब हम लोग मिक्स क्रॉपिंग करते हैं, क्रॉप का कॉम्बिनेशन है, कुछ कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया। उसके बाद मैं आपको इसके एडवांटेज बताती हूँ, मिक्स क्रॉप के एडवांटेज क्या है। सो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आपने लाइक कर दिया होगा, आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी तो एंड सब्सक्राइब कर दिया होगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दिया होगा। मुझे मालूम, मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ मिक्स क्रॉपिंग। आखिर ये एडवांटेज ऑफ मिक्स क्रॉपिंग होता क्या है, ये तो क्वेश्चंस आते हैं ना हमेशा, और ये एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 5 नंबर के या 10 नंबर में पूछ लिए जाते हैं, व्हाट इज़ मिक्स क्रॉपिंग, व्हाट इज़ एडवांटेज ऑफ मिक्स क्रॉपिंग। ठीक है, ये छोटा सा क्वेश्चन है और मैं आपको इतना ईजी वे में बता दे रही हूँ कि आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुरंत ही आपने इसको सुनिए और कॉपी में लिख लीजिए। और आप लोग तो इंटेलिजेंट हैं ही, आई नो डैट। तो फर्स्ट नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे द रिस्क ऑफ टोटल क्रॉप फेलियर ड्यू टू द अनसर्टेन मानसून इज रिड्यूस। इसमें बता रहा है कि पहला तो रिस्क ये होता है क्रॉप फेल क्यों हो जाते हैं। पहली बात, अनसर्टेन मानसून मतलब कि क्लाइमेट प्रभाव, बारिश कैसी हो रही है, कभी तो तेज़ बारिश हो रही है तो बाढ़ आ जा रहा है, बारिश ही नहीं हो रही है, ड्राई सीज़न चल रहा है। तो ये सबसे बड़ा रिस्क है जो हमारे एडवांटेज ऑफ मिक्स क्रॉपिंग का, ये भी एक खतरा रहता है मानसून का। एंड सेकंड नंबर में बता रहे हैं फार्मर्स टेंड टू हार्वेस्ट अ वैरायटी ऑफ प्रोड्यूस सच अ कैरियर, पल्सेस और वेजिटेबल और फूडर टू मीट द वेरियस रिक्वायरमेंट ऑफ फैमिली और ऑफ एन एग्रीकल्चर फॉर्म। इसमें ये बता रहे हैं जो किसान फैमिली होती है, फार्मर फैमिली होती है, जो फार्मिंग करते हैं, ये विभिन्न आवश्यकताओं के रूप में अपने खेत में फार्मिंग करते हैं। जैसे कभी इन्होंने सीज़न के हिसाब से अनाज उगा दिया, कोई भी दाल उगा दिया, सब्जियां उगा दी, उसी मिट्टी में, उसी एक ही क्रॉप फील्ड में, उसी एक ही लैंड में जो उन्होंने अलग अलग तरीके के फसल को उगाई हैं, सब्जियों को उगाई हैं, उसी को हम, वो भी एक मिक्स क्रॉपिंग में आ जाता है। और एक एडवांटेज हो जाता है कि हमें कहीं और नहीं, हमें उसी लैंड पर, उसी जगह पर अलग अलग तरीके के फसल और सब्जियां उगा सकते हैं, ये भी एक एडवांटेज है। वही सेकंड नंबर में बताया। एंड थर्ड नंबर पे बताया है ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट ऑफ कंपोनेंट क्रॉप यील्ड ऑफ बोथ क्रॉप्स इज़ इंक्रीज्ड। एग्जाम्पल वीट एंड ग्राम। मतलब इसमें बता रहा है कि जो बहुत सारे फसल होते हैं वो पूर्वक प्रभाव के कारण से दोनों फसलों को उपजाऊ विधि होती है। जैसे हम गेहूँ मतलब वीट और ग्राम्स को हम एक ही साथ उगा सकते हैं। एंड चौथे नंबर पे बताया है फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इज़ इम्प्रूव्ड बाय ग्रोइंग टू क्रॉप सिमिल्टेनियसली। इसमें एक इसका ये भी एडवांटेज है कि जो फर्टाइल होता है, जो फर्टिलिटी, जो मिट्टी फर्टाइल होती है, वो फसल उगाने में बहुत फर्टाइल मिट्टी जो होती है, जैसे मिनरल्स बहुत होते हैं, वो बहुत जल्दी फसल उगा देती है और बहुत अच्छा फसल उगाती है। ये भी एक एडवांटेज है मिक्स क्रॉपिंग का कि जहाँ पे हर सब कुछ उगेगा वहाँ की फर्टाइल मिट्टी तो हो ही जाएगी, वहाँ पे न्यूट्रिशन तो ज़्यादा हो ही जाएंगे, वहाँ की मिट्टी जो होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत सॉफ्ट हो जाती है, जिससे कि उन्हें पौधे जो होते हैं, सब्जियाँ फल होती हैं, उन्हें न्यूट्रिशन बहुत अच्छे मिल जाते हैं।
इसीलिए ये भी एक एडवांटेज है मिक्स क्रॉपिंग करने का। एंड 5th नंबर पे बताया चांस ऑफ पेस्ट इन्फेक्शंस आर जेंटली रिड्यूस। इसमें पेस्ट मतलब जो होते कीट जो होते हैं उनकी प्रभाव से बहुत कम हो जाते हैं मिक्स क्रॉपिंग में। जैसे मिक्स क्रॉपिंग करेंगे, अलग अलग फसल उगाएंगे तो अलग अलग फसल के अलग अलग कीट, खराब करने वाले कीड़े जो होते हैं वो अलग अलग हो, इसीलिए तो मिक्स क्रॉपिंग में वो कंफ्यूज हो जाएंगे, जान ही नहीं पाएंगे कि कौन सा फसल अब है, कैसे क्या है। तो इसमें ये भी एक एडवांटेज हो गया। सो आई नो कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आपने अभी तक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर दिया होगा। तो ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।